भागलपुर में अपराधी और नशेड़ियों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन की कार्रवाई का उन्हें कोई खौफ नहीं है। मुजाहिदपुर बबरगंज का इलाका अपराधियों का सेफ जोन बन चुका है। आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। यहाँ छेड़खानी का विरोध करने पर एक बेटे को चाकुओं से गोद दिया गया और इस हमले की खबर सुनकर घर के एक बुजुर्ग की सदमे में मौत हो गई। एक ही वक्त पर एक घर में खून से लथपथ बेटा और दूसरे कमरे में भाई की लाश। घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास की है। वार्ड नंबर 45 के पूर्व पार्षद सदानंद चौरसिया के बेटे साहिल पर नशेड़ी अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। गुरुवार की देर शाम साहिल एक दुकान पर बैठा था, तभी जरलाही के दशरथ, नितेश और उनके साथी हथियार लेकर आ धमके। इन गुंडों ने साहिल को दुकान से बाहर खींचा, लाठी डंडों से पीटा और फिर पेट में चाकू घोंप दिया। शोर सुनकर जब लोग जुटे तो अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस दुश्मनी की वजह थी बहन बेटियों की इज्जत बचाना। 31 दिसंबर की रात साहिल अपने परिवार की महिलाओं के साथ रेस्टोरेंट गया था, जहां इन्हीं आरोपियों ने फबतिया कसी थी। उस वक्त साहिल ने विरोध किया था तो पुलिस ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन अपराधियों ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जैसे ही साहिल पर हमले की खबर उनके चाचा को मिली, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों ने एक वार से पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। आरोपी नशे के कारोबारी बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि मुजाहिदपुर पुलिस को इन नशाखुरानों की खबर क्यों नहीं थी। एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। कल जो था वो जंगली जंक्शन हमारे बगल में पड़ता है, वो जंगली जंक्शन है, होटल है, तो वही कल पार्टी उटी का मतलब हो रहा था। तो मैं घर की बेटी उटी, हमारा बेटी भतीजी सब मिलके गया था जंगली जंक्शन देखने के लिए। हमारा भतीजा सब भी था, बेटा सब भी था साथ में। वो गया, जैसे गेट के अंदर मेरी बेटी सब अंदर ढुकी, उसने कुछ लड़का सब जो है जरलाई का सब लड़का है, हम ऐसे चेहरा सबको जानते हैं, नाम हम तो किसी को नहीं जानते हैं, चेहरा सबको जानते हैं। वो आया, बस हमारा भतीजा को, दोनों भतीजा एक था, वैसे ऐसे रंगदारी में उसको मार बैठा। तो हम लोग फिर मालूम हुआ तो हम लोग भी आए, क्या बात है। तो जब देखे तो बस वो लोग फिर 10-15 लड़का सुबह आया, फिर झगड़ा झंझट आया, पुलिस प्रशासन भी आया। प्रशासन आने के बाद शांत हो गया। तो हम लोग चलो कहीं कोई बात नहीं, हम लोग उतना ध्यान फिर नहीं दिया। फिर शाम में ये लोग बड़ी प्लानिंग हमारे दुकान पे आके, हमारा भतीजा बैठा था, बड़ी प्लानिंग वो आके लाठी भाला, मतलब छुरी हमारे बेटा को पेट पे मार दिया, माथा में मार दिया छुरी मार के। फिर लोग भाग गया है, तब सबको लेकर आए हैं। क्या कल वहाँ पर जो घटना हुई क्या छेड़खानी की? मतलब वही छेड़खानी, ऐसे हाथ पर नुमाजी किया, छेड़खानी वैसे मन भरू टाइप का। मन बड़ा सब है लोग। हमरे पे भी एक बार तो गोली चला था, लेकिन कहीं कोई इसका भी जवाब नहीं है, कहीं क्या कुछ नहीं है। और हमको अब लोग यही सोचता है कि अब हम लोग पुराना, हमारा भी इतिहास है, पार्षद हैं और पार्षद के साथ हमारे घर में अगर ऐसा किया है तो ये बहुत खराब हुआ, शहर के लिए बहुत खराब हुआ कि जो है ना, शहर में लोग जानता है हम क्या है, लेकिन गलत है। ये हमारे साथ गलत हुआ, ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। कि खामखा हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सबको सूचना प्रशासन को मिल गया था, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं थी। लोग छुट्टे घुरा था, सामने यही वो मन भरा हुआ था, सामने आके मारपीट किया। जो कि 31 तारीख की रात्रि में कुछ अपने 8-10 साथी के साथ में, या उनके कहने के अपने बहन के साथ में कोई पार्टी में गए हुए थे। इसी वजह से जरलाही गाँव का कुछ लोग एक हुंडबाजी की, इसी बात के दोनों पक्ष में रात में कुछ बातें हुई थी, जिसमें लोग आपस में लोग सलटा लिए थे। और उसी घटना को लेकर आज जो आपस में द्वारा मारपीट की हैं, और जो पीड़ित पक्ष हैं जिनको चाकू लगने की बात बताई जा रही है, इनके द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में नाम बताया नहीं जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ये नाम बताएंगे कि कौन था उस पार्टी में, बताएंगे तो जो भी होगा